नमस्कार, मैं नीरज बंगड़वा आपका स्वागत कर रहा हूँ फिजिक्स अकेडमी बाय कैम अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने फिजिक्स में एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया है, तो उसी के लिए अभी हम जो आपका एग्जाम होंगे नेट गेट, उसके मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स, उसके एक बार सिलेबस डिस्कशन की बात कर लेते हैं। भाई आपका सिलेबस कैसा रहता है और उसको किस वे में प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट, ज़्यादा लंबा हम खींचेंगे नहीं, छोटा सा है, उसके एक सिलेबस के बारे में एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बात ये मैंने लिखा है सिलेबस डिस्कशन क्वांटम मैकेनिक्स किस किस के लिए भाई आपका रहेगा, CSIR नेट के लिए और गेट के लिए। भाई CSIR नेट में आपका सिलेबस क्या रहता है और गेट में आपका क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सिलेबस चुनूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग चुनूँ, तो वैसे इसको मैं दो अच्छे डिवाइड में, दो तरीकों से मैंने इसको डिवाइड किया है। बड़ा सिंपल वे से बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ CSIR की, CSIR में आपके दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहां से 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका और यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कहां से आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो भाई बात करते हैं CSIR की। मैं इसको, इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस को एक एक टॉपिक ना बता के 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या रहेगा, जिसमें भाई इंट्रोडक्शन रहेगा और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रहेगी। जिसमें हम पार्टिकल इन बॉक्स की सारी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पार्टिकल इन बॉक्स की जितनी भी प्रॉब्लम 1D में, 2D में और 3D में, इनके साथ डिजनरेसी साथ ही आएगी, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इन सब से पहले वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका भाई फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम 1D 2D 3D करेंगे, तो इसके साथ एक चीज और रिलेट कर देंगे हम, आइडेंटिकल पार्टिकल। भाई आप लोगों ने देखे होंगे, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, 1D बॉक्स में है, टोटल एनर्जी बताए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पढ़े होंगे ना भाई। 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या किसी कोई फर्मियन है जिसकी स्पिन 3/2 है। ठीक है, अभी रिसेंटली गेट में पेपर आया था, अभी 3 बोजोन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, 3 बोजोन आपके 1D बॉक्स में है, ऐसे 1D बॉक्स में थे, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट पूछ सकती थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो हम इसको इस वे में डील करेंगे। मतलब शुरू में हम चलेंगे वेव फंक्शन से। वेव फंक्शन से भी पहले हम पार्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, जिसमें हम ब्लैक बॉडी से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ब्लैक बॉडी के सिंपल से आपको फार्मूले लिखवाऊंगा, वो फार्मूले आपको करने हैं और कुछ नहीं करना। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ब्लैक बॉडी का हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये आपके फर्स्ट पार्ट में है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। ठीक है, पहले पार्टिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, पार्टिकल एस्पेक्ट से फिर वेव एस्पेक्ट में जाएंगे, वेव एस्पेक्ट से फिर हम वेव फंक्शन देखेंगे, वेव फंक्शन से फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन देखेंगे। जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, तो फिर उसके डिफरेंट वो देखेंगे एप्लीकेशन, जैसे पार्टिकल बॉक्स में क्या है, पार्टिकल बॉक्स में 1D है, 2D है, 3D है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, या आपका स्केयर पोटेंशियल वेल है। ठीक है, या पोटेंशियल स्टेप है, यानी बाउंड्री सिस्टम है, या आपका अनबाउंडेड सिस्टम है। इन सब के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में ही कवर कर लें। बड़ा ही सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, ऐसा नहीं है मतलब हम बिल्कुल ग्राउंड से उठाएंगे। भाई आपका क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कहाँ से हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होने के बाद भाई पार्टिकल एस्पेक्ट कैसे आया, पार्टिकल एस्पेक्ट के बाद वेव एस्पेक्ट कैसे आया, और जब वेव एस्पेक्ट आया तो फिर हमें वेव फंक्शन की जरूरत पड़ी, वेव फंक्शन की जरूरत पड़ी तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, उस इक्वेशन से हमने डिफरेंट एप्लीकेशन देखी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ये सब चीजें हम फर्स्ट पार्ट में। यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्टली पार्ट ए में ही आता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पार्ट ए में ही आता है, जो 3.5 मार्क्स का होता है। ठीक है,
यहाँ से आपका क्वेश्चन 3.5 मार्क्स में ही आता है। आगे चलते हैं भाई। तो सेकंड पार्ट की बात करें जिसमें हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। ड्रग नोटेशन हो गई, हर्मिशियन ऑपरेटर हो गया, पैरिटी हो गई, ठीक है। इसमें भी हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। इसमें भी हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है ना? इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर हम ऑपरेटर मेथड से करेंगे। जिसमें आपके दो ऑपरेटर आएंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको बार बार यूज होगा, ए एंड ए डैगर, ए एंड ए डैगर। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रॉयर या एनिहिलेटर, और इसको हम बोलेंगे क्रिएटर। इसको क्या बोलेंगे? क्रिएटर। इनसे भाई बड़ा क्वेश्चन आता है, इनके मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता दूंगा भाई इनको कैसे सोल्व करना है। इनसे बड़ा ही क्वेश्चन आता है। तो ऑपरेटर का यूज क्या होता है? एज सच ऑपरेटर का यूज आपको क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप जितनी भी प्रॉब्लम करोगे, एंगुलर मोमेंटम की करोगे, स्पिन की प्रॉब्लम करोगे, सब आपको ऑपरेटर के बेस से सोल्व करनी होती है। कभी कभार आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, और इस पार्ट से तो क्वेश्चन आता ही रहता है, ये वाला पार्ट से तो आपका क्वेश्चन आता ही रहता है भाई। ये वाला पार्ट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर भाई ऑपरेटर मेथड, इससे तो आपका है 3.5 का और 5 मार्क्स का भी आपका है, दोनों में आ जाते हैं। 3.5 में भी आते हैं और 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। बड़ा ही आसान है। इसमें आपका क्या पूछता है? मोस्टली आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी पूछता है, ठीक है। ये दो ही चीज पूछता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच आपका रहता है एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा ए प्लस ए डैगर। दूसरे में पी में आपका एक आगे कांस्टेंट आएगा ए माइनस ए डैगर। बस ऐसे ही करना होता है, बड़ा कुछ है नहीं, बड़ा ही आसान है। मतलब आपको क्वांटम बड़े ही सिस्टमेटिक वे से और बड़े ही आसान वे से हम समझाएंगे। तो दूसरा मैंने पार्ट इसमें डिवाइड कर दिया। ऑपरेटर का जितना भी ऑपरेटर का पोर्शन है वो आपका इसमें आ जाए। थर्ड भाई, जहां से आपका दोनों में क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में भी आते हैं और 3.5 मार्क्स में भी आते हैं। मतलब यहां से आपका 5 मार्क्स में भी आएगा और 3.5 मार्क्स में भी आएगा। अभी मैं CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाऊं, तो 3.5 और 5 मार्क्स का आएगा। तो इसमें मैं सबसे पहले कहूंगा भाई एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। इसके डिफरेंट कम्यूटेशन रिलेशन होंगे। एल के एल हो गया, एल एक्स हो गया, एल वाई हो गया, एल जेड हो गया, ठीक है। इसके आपके कम्यूटेशन रिलेशन होंगे, वे बड़ा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन आपका रहता है। लेकिन हमने कुछ ट्रेंड देखा, एंगुलर मोमेंटम आप रिलेटिवली कम पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स में ही रहेगा और क्वेश्चन आपका हमेशा कम्यूटेशन रिलेशन से ही आता है। तो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। सेम एंगुलर मोमेंटम की तरह एक चीज और आएगा भाई, आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो आपका हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे नेट का पेपर देख लीजिए या गेट का पेपर देख लीजिए, ये टॉपिक भाई इतना इंपॉर्टेंट है, गेट में भी आएगा और नेट में भी आएगा, ठीक है। ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट ही है, इसको स्टार कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका गेट में भी आएगा और ये आपका नेट में भी आएगा, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से रेड साइड दिखाई देता होगा। ये आपका गेट में भी आएगा और नेट में भी आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका यहाँ से भाई 3.5 में भी आएगा और 5 मार्क्स में भी, दोनों में आने की पॉसिबिलिटी है। तो मतलब इस पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है। इस पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक और है भाई ज़बरदस्त, दैट इज हाइड्रोजन एटम। अभी जो गेट का अपने पेपर, अभी गेट ने जो कर्ल आंसर की रिलीज किया उसमें हाइड्रोजन एटम का भी एक क्वेश्चन था, तो हाइड्रोजन एटम से हर बार एक क्वेश्चन आपका गेट में फिक्स रहता है और एक आपका CSIR में फिक्स रहता है, CSIR नेट में फिक्स रहता है। तो ये अपना पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये अपना पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के साथ एक आता है नेट में आता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स। दिसंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 8.5 का क्वेश्चन आया था, मतलब 8.5 मार्क्स का आया था। एक 3 में आया था, 3.5 में आया था और एक आपका 5 मार्क्स में आया था।
सिर्फ स्फेरिकल हार्मोनिक्स से मैं आपको सिंपल से फार्मूले लिखवाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। जितने भी सिंपल से फार्मूले लिखवाऊंगा वे वैल्यू आपको सिर्फ याद रखनी है और वो वैल्यू याद करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। जब भी एक बात याद रहे, मैं फ्री के नंबर बोलूँ वो सबसे आसान है, वो तो आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पे। तो मतलब ये आपका रहेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इतना ही रहता है। ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, ये हमारा रहेगा। फोर्थ पार्ट जिसको एज यूजुअल बच्चे बहुत सारे एडवांस बोल देते हैं, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है भाई, एडवांस एज सच एडवांस वैसे ही बोल रहा है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा तो कोई बात नहीं है, ये भी आपका क्वांटम मैकेनिक्स की है। तो इसमें आपका सबसे पहला रहता है पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, और ये हमेशा 5 मार्क्स में ही आएगा, ये हमेशा 5 मार्क्स में ही आएगा। पर्टर्बेशन थ्योरी में भी आपका क्या रहेगा भाई, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। टाइम इंडिपेंडेंट में फर्दर फिर 2 क्लासिफिकेशन है, दैट इज नॉन डिजनरेट, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, जो मोस्टली क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, एंड डिजनरेट। दूसरा आपका क्या रहेगा भाई, दूसरा आपका क्या रहेगा, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी जिसमें आज तक एक बार ही क्वेश्चन आया, इससे आपका हर बार क्वेश्चन आता है, इससे आपका हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे आपका हर बार क्वेश्चन आता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया भाई, आगे चलते हैं स्कैटरिंग थ्योरी। जिसमें आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन है। इसमें मैं आपको लैपलास का एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले से ये पूरा सोल्व हो जाएगा, उस फार्मूले से ये पूरा सोल्व हो जाएगा। यहां से आपका क्वेश्चन हमेशा रहता है, कभी कभार इससे भी आ जाता है। ये भाई डिटेल में तो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या आप पूरा क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व करोगे तो दूसरा क्वेश्चन कब करेंगे। तो पार्शियल वेव है, इसमें भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। तो मतलब ये आपका सिलेबस है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक लास्ट चीज़ बच गई जहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज WKB, बड़ा ही पॉपुलर है WKB मेथड, और WKB नहीं आएगा तो वेरिएशनल आएगा। ये 2 और है भाई आपके, जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सेमी क्लासिकल थ्योरी भी है, सेमी क्लासिकल थ्योरी, और डिराक इक्वेशन। ये आपका कंप्लीट CSIR का सिलेबस है नेट के लिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट CSIR का सिलेबस है नेट के लिए, जो मैंने बता दिया कहाँ का इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने साथ में बता दिया। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। तो आप सिलेबस की चिंता मत कीजिए, मतलब इतना सिस्टमेटिक वे से किया जाएगा सिलेबस, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो रही बात भाई, ये तो नेट का था। गेट में अगर हम बात करें गेट के सिलेबस की, गेट में एज सच कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। ठीक है, सेम ट्रेंड फॉलो होता है, सेम ट्रेंड फॉलो होता है। जो आपका CSIR का सिलेबस है ना, उसमें बल्कि ज्यादा 1-2 टॉपिक ज्यादा है। गेट में एज सच कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, गेट में एज सच कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। तो ये मैं आपका गेट का सिलेबस देखता हूँ, बल्कि उसमें से कुछ टॉपिक हटा ही दो। WKB हो गया, वो गेट में नहीं है। ठीक है, आपका वेरिएशनल मेथड है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन है, जो पिछली बार क्वेश्चन, अब की बार जो ये गेट का पेपर इसमें आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका गेट में ऐसा कोई एक्स्ट्रा नहीं, 1-2 टॉपिक कम ही है। ये वाला रेडिएशन वाला पार्ट नहीं है गेट में। तो ये आपका सिलेबस था। तो जो मैंने आपको ब्रीफली डिटेल में बता दिया, ब्रीफली का डिटेल में बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता देना, इसके बारे में शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय, थैंक यू।